मैथ वाला। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। हमने रियल नंबर पढ़ा, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसमें दो कॉन्सेप्ट आए थे। एक आया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और सी में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम था। उसके बाद हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फिर मैंने रियल नंबर की बात की, रियल नंबर में कुछ रैशनल नंबर की बात की। अब हम आएंगे इरेशनल नंबर। क्या है ये इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर के बारे में एक सटीक पॉइंट इन्होंने बोल दिया कि अ नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्लियर कट कर दिया यहाँ पे, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। यानी यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं दोज रियल नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, दोज रियल नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर, रियल नंबर को दो भाग में कैटेगराइज किया गया था, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर का जो पार्ट अगर रैशनल ना हो वो हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा सी रैशनल नंबर, यहीं पे लिख देते हैं दोज रियल नंबर। क्लियर करते हैं इसको, दोज रियल नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्लियर कट। हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। गिने चुने तीन इसके एग्जांपल्स होते हैं, आपके बुक में घुमाने के लिए चार एग्जांपल्स दे दिए हैं, है ना। तो अब हम यहां पे आते हैं। पहला एग्जांपल पाई। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो पाई इज इरेशनल बट पाई बाय 7 इज रेशनल। मैंने पहले जिसको बताया था कि पाई का जो मान होता है एग्जैक्ट 22/7 के इक्वल नहीं होता, इसीलिए 22/7 इज रैशनल एंड पाई इरेशनल। ये फर्स्ट एग्जांपल था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया थे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये हमने केस लिया था नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। एक प्यारा सा छोटा सा हमने लिया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या होता है? जैसे देखिए 0.10 1 ट्रिपल 0 1 डबल 0 1 डबल 0 1 4 0 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर है आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, क्लेमैन की तरह बात करते हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। देखिए डेसिमल के बाद 10 100 1000 10,000 रिपीट भी नहीं हो रहा, तो दैट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल्स होंगे वो हमारे रैशनल। थर्ड, इस रूप में लाइक दिस, ऐसा कोई केस हो, है ना, तो ये भी हमारा इरेशनल कहलाता है लाइक दिस। इसके हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ 4 है 3 है, ऐसा फिर ये आपका जैसा है। ये इस रूप में नहीं होना चाहिए। ये अगर ऐसा हो जाता है दिस वन, तो भैया ये रेशनल हो जाएगा।
मतलब क्या, ये और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये सर्ट्स है, 9th में हम लोगों को पढ़ना था एक्सपोनेंट्स, सर्ट्स वगैरह। तो ये सर्ट्स का केस है, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पावर होना चाहिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन के रूप में, देखिए यहाँ पे, तो x पे पावर m/m, यानी होपफुली कि इस रूप में नंबर होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों डिफर है तो वहां पे इरेशनल कहेंगे। अब यहां पे देखिए x पे पावर n/m सेम हो रहा है, इसको हम लोग रैशनल कह देते हैं। तो और हम इस चीज को डिक्लेयर करते हैं और एग्जांपल से, जैसे कि आपके बुक्स में दिया होगा √2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एनी इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ एनी इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इस टाइप के दो दे दिए आप कार्लसन वाल ने, मतलब उसका एक ही तोड़ है कि ऐसे हो, ठीक है। उन्होंने जो कहा जैसे बाबू यहाँ पे ऐसा रखता, ठीक, या है ना ऐसा रखता, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो समझ जाते हैं ये 2 रहता। तो देखिए, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2/2, ये दोनों सेम हो गया, कट जाएगा राशनल। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, 3 दे दिए 2, तो 3 पे पावर 1/2, डिफरेंट है, डिफरेंट है, हाँ इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इतना घुमाने की जहां तक बात हो रही थी, तो सिर्फ 1 2 3 ये 3 पॉइंट हमारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में यहाँ से आने के आसार दिख रहे हैं, उस क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब उस क्वेश्चंस के जब आसार दिख रहे हैं तो देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन हमारा रहता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब जैसे कि आपके सामने कुछ थ्योरम के रूप में आ रहा सवाल में क्वेश्चंस दिया, बट नॉट अ थ्योरम, दिस इज अ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन से एग्जाम थ्योरम 1 के रूप में जो दिया हुआ है, थ्योरम 1 तो एकदम बिल्कुल फेक क्वेश्चन है, पकाओ क्वेश्चन है, तो हम बात करते हैं, है ना। देखिए, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। यहां पे ये प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपका लास्ट है, क्लास नहीं एक्सरसाइज। हम बात कर रहे हैं 1D का, RSL 1D। चलिए एग्जांपल चल रहा है, तो प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर। देखिए पहला शुरुआत करते हैं, इफ पॉसिबल लेट √2 इज rational
which have not common factor, which have no common factor other than 1. ये यूनिटरीजम हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया, ये मान लिया कि √2 जो हमारा है रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट √2 इक्वल टू a/b, वेयर यहाँ पे लिखना है a and b have no common factor other than 1। यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना आपको। पहला चीज लिखेंगे इफ पॉसिबल, सॉल्यूशन यहीं पे शुरू आपको जो भी दिया रहेगा मान लेते हैं वो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है भैया तो वो a/b के फॉर्म में होना चाहिए। और a/b का मतलब होता है कि जब रैशनल है तो इसके कोई भी कॉमन फैक्टर a और b का एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए लिख दिया मैंने where a and b have no common factor other than 1। अब इसको देखिए, इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो भैया ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2b² इक्वल टू a²। तो अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2b² को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। यहां लिखेंगे a² ऐसा नहीं, 2 डिवाइड्स a², क्योंकि देख रहे हो बाबू दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो इसको ये जब 2 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक ये भी 2 से डिविजिबल होगा। बात को यहाँ पे समझने वाली बात है, ये दोनों इक्वल है, अगर 2b² 2 से डिविजिबल है तो a² भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स a² एज 2b² as 2 divides 2b²। यहां पे लिख दिया, 2 जो होता है a² को डिवाइड करता है, जैसा कि 2 जो है 2b² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे तो 2 डिवाइड्स a², यहां पे है ना, ऐसा करो, इसको यहां पे मत लिखना, यहां पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स a², यहां पे लिखना एज 2 डिवाइड्स 2b²। यहां पे एक लॉजिक दे दिए कि जब 2 जो a² को क्यों डिवाइड करा, क्योंकि 2 2b² को डिवाइड करा, तो 2 डिवाइड्स, इसका ये मतलब निकल गया, खत्म। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो यहां पर हमने क्लियर कर दिया कि 2 डिवाइड्स a, यानी a को 2 डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। ये हमारा एक प्रोसेस चला। अब हम लिखेंगे यहां पे ऑन पुटिंग a बराबर 2c इन इक्वेशन, ठीक है। तो भैया आइए 2b² 2c² 2b² बराबर 4c²
यहाँ पे छोटी काटेंगे बहुआ बी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं बी स्क्वायर नहीं 2 डिवाइड्स, ध्यान से देखिए 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि 2c स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा एज 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर। अब जब यहाँ पे पता चल गया कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स बी। तो अब फाइनल एक कंक्लूजन क्या निकला कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे क्या करा है व्हिच अदर देन 1, तो हेंस A and B have common factor ठीक है, hence other than 1, that is 2। तो यहाँ पे तो आप क्लियर कर दिए, hence के लिए आपके since लिख दिए। then जब other than 1 है तो then it is not a रेशनल नंबर। बाबू हम शुरू क्लास में बता दिए थे कि अगर मान लेते हैं कि रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 1 के अलावा होता तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इट कंट्राडिक्ट्स, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, एक मतभेद की भावना आ गई। यहाँ पे हमने मान लिया था कि √2 इज रेशनल और यहाँ पे कह रहा है कि रेशनल नहीं है, दैट √2 इज रेशनल। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो लास्ट स्टेटमेंट जो लिखना है आपको, हेंस कंट्राडिक्शन arises by assuming √2 is rational, therefore √2 is a rational number। देखिए इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, केवल लैंग्वेज क्वेश्चंस को लेंथी बना दिया। सबसे पहला हम समझा देते हैं इसको, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चंस हम करते हैं अभी। इफ पॉसिबल लेट 2 इन रेशनल नंबर, हर क्वेश्चन में लिखेंगे ऐसे। इसको a by b लेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे a and b have no common factor other than 1। उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, इतना ये इतना, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर यानी 2 जो होता है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वहीं पे 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि ए स्क्वायर को डिवाइड क्यों कर रहा है, तो भैया क्योंकि 2 जो है 2b स्क्वायर को डिवाइड कर, देखें दोनों नंबर इक्वल है, सेम है, जब इसको 2 डिवाइड कर रहा है तो इसको भी करेगा, सिंपल। तो जब कोई भी नंबर के स्क्वायर को 2 डिवाइड किया तो उस नंबर को भी 2 डिवाइड किया, सिंपल। अब a बराबर 2c इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे भी b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि b स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक लॉजिक हमने दिलवा दिया। अब रही बात कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है, तो वो लिख दिया हमने।
तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो रैशनल नंबर नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया कि √2 इज रैशनल नंबर, हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि √2 रैशनल नंबर है। तो हेंस कंट्राडिक्शन arises by assuming √2 इज रैशनल। तो कंट्राडिक्शन कब हो गया कि √2 को मैंने रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, तो ये फाइनल आंसर हो गया √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए मिटाएंगे इसको। अब आइए अगला एग्जांपल, थ्योरम जो है हमारा 2 है। थ्योरम 2 है, होपफुल यहाँ पे √3 है ना। हम ज्यादा नहीं करने जा रहे हैं। थ्योरम 3, थ्योरम 4, थ्योरम 5, थ्योरम 2, 3, 4 सब इसी प्रकार का है, तो कुछ खास नहीं करने जा रहे हैं, यही हम कर देते हैं। इसमें एक और थ्योरम का ऐड कर देंगे। चलिए सबसे पहले ये लैंग्वेज हमेशा लिखना जरूरी है। अब हम लैंग्वेज इतना नहीं लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, शॉर्टकट में चलेंगे। इफ पॉसिबल लेट √3 इज रैशनल नंबर। चलिए हमने लिख लिया। नाउ लेट √3 बराबर a बाई b। स्क्वायरिंग करोगे जैसा कि हर साल हमेशा किए थे, इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 3 बराबर a² बाई b², 3b² बराबर a²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड्स a², क्योंकि 3b² को डिवाइड कर रहा है b²। एकदम सेम प्रोसेस जा रहा है ना। वहां पे 2 लेते थे और यहाँ पे 3 लेते हैं, और यहाँ पे लिखना चाहिए where a and b have no common factor other than 1। ये हो गया। तो 3b², ध्यान से, तो भैया 3 डिवाइड्स a, क्लियर हो गया। तो ऑन पुटिंग वहां पे a की जगह पे हम लोग 2c रखे थे, यहाँ पे 3c रखेंगे, a बराबर 3c। इक्वेशन फर्स्ट 3b² 9c², काट दोगे लोग b² और 3c²। यहाँ पे साफ साफ क्या नजर आ रहा है, देखिए इसको 3 डिवाइड्स b²। यहाँ पे क्यों लिखेंगे, एज 3 डिवाइड्स 3c²। तो यहाँ पे लिखिए 3 डिवाइड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ कि a और b का जो कॉमन फैक्टर एक के अलावा हो रहा है, दूसरा हो रहा है। तो इट मींस कि यहाँ पे a बार b जो है रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस सिंस कॉमन फैक्टर
of m and n, a and b is other than 1, that is 3 आ रहा है, then a by b is not a rational number, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं हो रहा जी, हेंस contradiction arise by assuming root 2 is root 3 is rational number। तो फाइनल क्या कंक्लूजन निकालेंगे, है root 3 is rational। ये लैंग्वेज आपको ध्यान देना, इस लैंग्वेज में हमने कुछ खास नहीं लिखते हैं, सीधा सीधी बात यही लिखते हैं कि हमने कॉमन फैक्टर 1 माना था, लेकिन बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, तो जिसकी वजह से समस्या हो रही है। तो ये था हमारे पास दो थ्योरम की बात की थी, है ना, तो हमने ये हुआ। उसके बाद हमारा थ्योरम 2 था, 3 में आपका रूट 5 है, 4 में आपका है ना रूट p है, तो हम लोग थ्योरम 3 को स्किप करेंगे। चलिए मिटा देना पहले, चलिए बाबू थोड़ा सा थ्योरम 3 रूट 5 सॉल्व कर लेना बच्चों, आप लोग पढ़ने के लिए हो तो सॉल्व करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, हाउ यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो हम लोग अब अगले थ्योरम की ओर चले, थ्योरम 3 आपको सॉल्व करना है, इसमें 5 लेंगे, है ना। चलिए अब थ्योरम 5 की बात करते हैं। क्या कहता है थ्योरम 5? प्रूव दैट root p is irrational नंबर। इसकी बात कर रहा है कि रूट p हमारा irrational नंबर। चलिए इफ पॉसिबल हम सेम प्रोसेस से बनाएंगे, लेट रूट p इज रैशनल नंबर। ठीक बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, लेट रूट p बराबर a बाई बी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। साफ साफ यहां पे आप लिखोगे a and b have no common factor other than 1 on squaring both sides p बराबर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे p डिवाइड्स
ए स्क्वायर एज पी डिवाइड्स पी बी स्क्वायर। यहाँ पे p डिवाइड कर दो तो p डिवाइड्स एक खत्म। यहां तक तो हो गया। इसको जैसे कि आपने इक्वेशन फर्स्ट माना था, ऑन पुटिंग ए बराबर p लेना पड़ेगा, मजबूरी है pc, तो भैया pb का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर, p से p कैंसिल, b स्क्वायर बराबर pc स्क्वायर। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है p डिवाइड्स b स्क्वायर एज p डिवाइड्स pc का स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पे लिखेंगे p डिवाइड्स b। तो यहाँ पे फिर क्या मेरे पास वही आ गया कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो अदर देन वन आ रहा है, सिंस कॉमन फैक्टर of A and B is common factor of A and B have other than one, that is P, then it is not rational। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने क्या कंट्राडिक्शंस लिया कि हमने इसको रैशनल माना, हेंस कंट्राडिक्शन arises by assuming रूट p is rational। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह रहे हो भैया कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हमारा रह जाएगी, रूट p को आपने रेशनल नंबर मान लिया, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, रूट p इज इरेशनल नंबर। ये थे आपके 4-5 जो भी थ्योरम्स के रूप में क्वेश्चंस आपके फाइनली आते हैं। ग्रुप 2 को कैसे प्रूफ करेंगे, ये लाइक दिस आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज है और यहाँ पे मेन फोकस देखिए पॉइंट क्या पे यहाँ पे करना है, लेट करने के लिए इसको मानना पड़ेगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे ये डिवाइड करता है, फिर ये पुट करने वाला पॉइंट याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। 2-4-5 क्वेश्चंस बना लो, सेम प्रोसेस पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 थ्योरम हमारा क्लियर हो गया, जिसमें हमने एक स्किप किया है ना, बाकी मैंने सब कराया है। तो हमने क्या क्या सीखा, 2, 3, 4 है ना, लगता है कि गलती हो गया जी। चलो इसके जस्ट पहले जो था थ्योरम 4 ही था, 5 नहीं था। चलिए अब हम यहाँ पे थ्योरम हमने कर लिया, अब थ्योरम 5 की बात करेंगे है ना। कोई थ्योरम 5 क्या है, वो थ्योरम 4 था बाबू, ये थ्योरम 5 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। इसमें कह रहा है इफ A is rational number, A is rational number and root B is rational number, rational number
then prove that a plus root b is irrational number. Prove that a plus root b is irrational number. क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, तब तक हम इसको इंक पिला के लाते हैं। चलिए हमको ये प्रूफ करना है a प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेट a प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर। साफ साफ ना जाएगा नंबर, ठीक है ना, ये रेशनल है। देन a प्लस रूट बी लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो ऐसा मानते हैं, मैथ में तो सारी चीज पॉसिबिलिटी है जी। a प्लस बी माइनस ए इज रैशनल नंबर। ये क्या, जब आपने इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया और ए मेरे पास क्वेश्चन में रैशनल नंबर है, हम इसको घटा दिए, क्या दिक्कत है। तो ये जो आना चाहिए a प्लस रूट बी माइनस ए कैंसिल, रूट बी इज रेशनल। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि आप मालूम है a प्लस रूट बी रेशनल है, a भी आपका रेशनल है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, दो रियल नंबर, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल नंबर होता है। तो डिफरेंसेस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, ठीक है। बट it is given that root b is irrational, लेकिन ये क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा है कि रूट बी आपका इरेशनल है। तो यहां पे जो हमारा एजम्पशंस है, जो हमने लेट किया, वो हमारा गलत है। हेंस कंट्राडिक्शंस arises by assuming a plus root b is rational number। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a प्लस रूट बी इरेशनल।
ये था हमारे कॉन्सेप्ट्स थ्योरम 5। ठीक है, अब हम थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम 6 की बात करते हैं। थ्योरम 6 की बात करते हैं, वो लास्ट हमारा थ्योरम है, उसको कर ही लेते हैं। चलिए मिटाएं, मिटा दें। थ्योरम 6, देखिए इसमें क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है ए इज अ रैशनल नंबर एंड रूट बी इज irrational number so that a root b is irrational। ये आपके थ्योरम है, बस यहीं पे हम स्टॉप करेंगे इस थ्योरम पे। अगला वीडियो देंगे हम लोग इसको थ्योरम के बाद। क्या कहूं, क्या करूं, इफ पॉसिबल, ये हमेशा लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लेट ए रूट बी इज irrational। देखिए नाउ ए रूट बी बाई ए, ठीक है, इज रैशनल। इसको हम लोग देखिए किस ग्राउंड पर रैशनल करते हैं, तो कहता है कि अवेन वन रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर रैशनल नंबर देन रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज रैशनल नंबर। यानी अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी रैशनल नंबर होता है। हमने क्या बोला, अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रैशनल नंबर आता है। ठीक है, ध्यान से, इफ वन रैशनल नंबर is divided by another rational number then result is rational। ठीक है, तो ये रेशनल होगा। अब इसको काटो, रूट बी आ गया, रूट बी इज इरेशनल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये, इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हम। ये कैसे सर, यहां पे रैशनल और यहां पे इरेशनल, तो यही तो कंट्राडिक्शंस हो गया, हमारे विचारों में मतभेद आ गया बच्चों। हाँ सर, ये तो मतभेद तो हम लोग ले आए, तो यहां पे लिखेंगे हेंस कंट्राडिक्शन arises by assuming a root b is rational। Hence a root b is rational।
तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर यहाँ से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करेंगे, 2 वीडियो और जाएगा, तब जाके आपका रिलेशन नंबर कंप्लीट हो रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ वाला। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक इंतजार कीजिए अगले वीडियो का।